जिसे लिखा है संजय जैन महागुरु जी और नरसिंह ग्रेवाल महागुरु जी ने। इसका हम पार्ट 11 देखेंगे। FIM फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग, प्रथम जानकारी मीटिंग। जिस तरह से जब कोई बीज प्रपुष्पित होता है और नन्हे कोपले बाहर आते हैं, तब सबसे ज़्यादा धूप, बारिश, तूफान और पशु और कीट पतंगों से बचाव की ज़रूरत होती है। शुरुआत के कुछ दिनों में ही सबसे ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत होती है। ठीक इसी तरह से हमारी टीम में जब कोई व्यक्ति जुड़ता है, तब सबसे ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत होती है। हमने यहाँ पर भी अनुभव किया है कि वो व्यक्ति जिनके साथ FIM की गई, उस व्यक्ति के सामने ज़्यादा टिके, ज़्यादा सकारात्मक रहे और लंबे समय तक काम कर पाए। जिनकी FIM नहीं हुई थी, उनके जीवित रहने का प्रतिशत भी लगभग वही था जो औपचारिक बीजों का था। साधारणतः देखा गया है कि वो बीज जिन्हें बगैर किसी उपचार के बोया गया था, 100 में से सिर्फ 20-30 बीज ही उग पाए थे। लेकिन ऐसे बीज जिन्हें आधुनिक दवाओं तथा अच्छी कृषि पद्धतियों से उपचारित किया गया था, उनकी क्षमता कई गुना बढ़ गई थी। करीब 100 में से 80-90 बीज अपनी पूरी क्षमता से अच्छे किस्म के पौधे बन चुके थे। बीजों की तरह नए एसोसिएट को FIM से उपचारित करें। जब कोई व्यक्ति हमारे साथ आए, तब वह इसमें कार्य करने के लिए उत्साहित होता है। जैसे ही कोई व्यक्ति जुड़े, उसे काम करने से तब तक रोके जब तक उसके साथ फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग FIM न हो जाए। जैसा कि इस मीटिंग के नाम से ही जाहिर होता है, प्रथम जानकारी मीटिंग मतलब उस व्यक्ति का पहला मौका जब वह किसी एसोसिएट के साथ कोई प्रोफेशनल बातचीत करेगा। ध्यान रखें, फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। आपके पास वह पहला मौका है जो किसी व्यक्ति की दशा या दिशा को बदल सकता है। FIM से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें। किसी व्यक्ति के प्रोडक्ट खरीदने के तुरंत बाद ही उसे प्रमोट करना शुरू कर दें और जल्दी से जल्दी मीटिंग का दिन और समय निर्धारित कर लें। यह जुड़ने के 25 से 48 घंटे में हो जाना अच्छा है, लेकिन 72 घंटे से ज़्यादा लेट नहीं होना चाहिए। इस मीटिंग के लिए उत्साहित रहे, पूरी तैयारी से मीटिंग में जाए। अपने साथ डायरेक्ट स्पॉन्सर, अपलाइन और डाउनलाइन को साथ लेकर जाए, लेकिन ज़्यादा भीड़ न बढ़ाए। 25 से 40 मिनट की मीटिंग खत्म करें। मीटिंग को बिना वजह लंबा न करें, क्योंकि यह मीटिंग घर पर ही आयोजित होती है। अंततः प्रोफेशनल पहनावा न पहने, सहज रहे। पहनावा अच्छा, साफ सुथरा तथा सलीके का हो। टाइट भी न पहने तो चलेगा। घर के सभी सदस्यों को मीटिंग में बुला लें और सभी को शामिल करें। FIM क्या है? एक, अभिवादन करें। अपना तथा साथ आए सहयोगी का परिचय दें। जिसके लिए FIM होती है, उसका भी परिचय प्राप्त करें। शुरू में उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा बोलने का मौका दें। उनकी बातें सुनकर ही उनकी रुचि, इच्छा शक्ति और समस्याओं का अंदाज़ा लगा पाएंगे और उसी के अनुसार आगे की मीटिंग को दिशा दे पाएंगे। 2, कंपनी क्या है? कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है? स्पष्ट करें। इसके लिए पहले से ओवरव्यू तैयार रखें। कितने वर्षों से कंपनी कार्य कर रही है, कितने प्रोडक्ट्स है, कितने ब्रांड के साथ टाई अप है, कितने लोग अब प्रोडक्ट खरीद चुके हैं, सभी बातों का विस्तार से बताएं। 3, सिस्टम के बारे में विस्तार से बताएं। उन्हें समझाने का प्रयास करें कैसे इस सिस्टम से जुड़कर बिजनेस करना आसान होगा, किस तरह से सपोर्ट लेना है। आपका एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि आप बता पाए बिजनेस करना आसान है। सभी तरह के लोग इसे कर रहे हैं तथा यह इतना विशाल है कि कितने शहरों में चल रहा है। 4, बिजनेस डेवलपमेंट टूल्स
का प्रमोशन करें। बताएं किस तरह से टूल्स का उपयोग करके बड़ा बिजनेस कर सकते हैं। अपने साथ सभी ऑडियो सीडी तथा वीडियो डीवीडी, प्रेजेंटेशन फोल्डर, लेजेंड फॉरएवर एल्बम इत्यादि साथ लेकर जाएं और उन्हें निकालकर प्रदर्शित करें। ध्यान रखें कि यही वह समय है जब हम किसी व्यक्ति को सही जानकारी देकर हमेशा के लिए सिस्टम पर डालकर निश्चित हो सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग टूल्स का प्रमोशन यह सोचकर नहीं करते कि वे सोचते हैं अभी अभी तो बेचारे ने बिजनेस ज्वाइन किया है, पैसे खर्चे हैं, बिना वजह क्यों और खर्चा करना। लेकिन ये छोटी सी बात बहुत बड़ा फर्क पैदा करती है और वह व्यक्ति हमेशा अपने कंधों पर सवारी करता है, कभी भी वह बिजनेस करना नहीं सीख पाता। वह व्यक्ति जीवन शुरू करने से पहले ही मर जाता है। 5. NEO न्यू एसोसिएट ओरिएंटेशन। ये मीटिंग सामान्यतः सभी शहरों में हर शुक्रवार को होती है। NEO का प्रमोशन करें तथा बताएं किस तरह से हर हफ्ते होने वाली इस मीटिंग का लगातार हर हफ्ते जाकर फ़ायदा ले सकते हैं। हर हफ्ते आने के लिए ज़रूर प्रेरित करें। कमिटमेंट लें। साथ ही साथ हाल में आपके बाहर या आसपास कोई बड़ा सेमिनार होने वाला है तो इसका भी भरपूर प्रमोशन करें। सामान्यतः BBS बिजनेस बिल्डिंग सेमिनार, नेशनल कन्वेंशन, डायमंड सेलिब्रेशन, सक्सेस प्रीव्यू सेमिनार, प्रोडक्ट ट्रेनिंग आदि होती रहती है। 6. हमारी कंपनी भी समय समय पर अलग अलग कॉन्टेस्ट टारगेट ऑफर करती है, जैसे सेल करने पर टीवी, कार, विदेश यात्राएं आदि जीतने का अवसर। यदि इस तरह का कोई प्रमोशनल ऑफर चल रहा है तो इसको जीतने के लिए प्रेरित करें। 7. QAC सुपर QAC को अवश्य प्रमोट करें। क्या है विस्तार से बताएं। कैसे QAC SQAC क्वालिफाइड करके कोई बड़ा व्यवसाय कर सकता है, समझाइए। बात यह है कि यदि ये इच्छा रखते हैं तो कैसे वे और उनकी टीम इसे क्वालिफाई करने में उनकी मदद करेगी। उनके लिए गेम प्लान तैयार करके दे, लेकिन बता देगी 100% कमिटमेंट होना तो आपका 200% तथा उनका 95% कमिटमेंट होगा तो आपका 0 कमिटमेंट होगा। 8. जुड़ने के बाद क्या किया है और क्या नहीं किया है अवश्य स्पष्ट करें। डोंट्स एंड डू नॉट्स। इसके लिए आपके पास लिस्ट तैयार रखें। वैसे साइन फॉर्म के साथ डोंट्स एंड डोंट्स दिए हैं, उनका अनुसरण करें। 9. आम व्यवसाय को सुचारू रूप से चलाने के लिए लिस्ट के महत्व को समझाएं। इसके लिए कोई ऑडियो सीडी भी अवश्य प्रमोट करें। ध्यान रखें लिस्ट से ही डायमंड निकलते हैं और ज़्यादातर लोग यहीं पर गच्चा खाते हैं। न वे तो स्वयं लिस्ट बनाते हैं और न ही बनवाना चाहते हैं। याद रखें सिर्फ लिस्ट बना और बनवाकर ही आप डायमंड के मुकाम पर पहुंच सकते हैं। एंकरिंग। आप सभी महत्वाकांक्षी लोगों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज यहाँ इस हॉल में आज आप यहाँ इस हॉल में हैं, इससे एक बात तय हो जाती है कि आप सारे लोग जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं और सफल होना चाहते हैं। इसीलिए आपने अपने बहुत ही व्यस्त शेड्यूल में से समय निकाला है। साथियों, हम गौरवशाली है कि आज हमें जिसने भी यह आमंत्रित किया है वो हमारा शुभचिंतक है, धन्यवाद का पात्र है, क्योंकि आज हमें एक ऐसी जानकारी मिलने वाली है जिसने लाखों लोगों की ज़िंदगियां बदली है। दोस्तों, इस जानकारी को देने के लिए हमारे बीच में एक सक्सेसफुल डायनामिक पर्सनालिटी मौजूद है। उनको स्टेज पर बुलाने से पहले मैं आपसे कुछ रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। कृपया अपना मोबाइल फ़ोन बंद करें, क्योंकि हम नहीं चाहते कि ज़िंदगी बनाने वाले इस जानकारी में व्यवधान आए।
तो कृपया साइलेंट एवं वाइब्रेशन मोड पर न रखें। कृपया स्विच ऑफ कर लें। यह प्रोग्राम इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि आपके मन में उठने वाले प्रश्नों का जवाब स्वतः ही मिलता चला जाएगा। लेकिन फिर भी क्लियर न हो तो मेरी रिक्वेस्ट है कि कृपया नोट कर लें, बीच में न पूछें, लेकिन अंत में ज़रूर क्लियर करके जाए। और लास्ट रिक्वेस्ट है कि बीच में न उठे, क्योंकि यह प्रोग्राम 1 घंटा चलेगा। पूरा प्रोग्राम अटेंड करके ही आपकी ज़िंदगी में कुछ परिवर्तन आएगा। जो व्यक्ति हमें यह प्रेजेंटेशन देने वाले हैं वह बहुत ग्रेट और डायनामिक पर्सनैलिटी है और बहुत सफल है। अंततः आपका ज़्यादा समय न लेते हुए मैं हमारे ग्रेट पर्सनैलिटी को मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूँ और आपसे यह सहायता चाहता हूँ कि आप उनका बहुत ज़ोरदार तालियों से स्वागत करें। वेलकम मिस्टर रणवीर जी। मुख्य एवं महत्वपूर्ण बिंदु। प्रेजेंटेशन कोई भी व्यक्ति दे सकता है, बशर्ते कि वह इसकी तैयारी करके ज़्यादा प्रेजेंटेशन दे और पढ़कर तैयारी करें। ज़्यादा बार प्रेजेंटेशन देने से आप प्लानर बन सकते हैं। आंखों में आंखें डालकर कॉन्फिडेंस से बात करें, क्योंकि आपके कॉन्फिडेंस और जोश से ही लोग आपके साथ आना चाहेंगे। सीधे खड़े होकर आगे मुंह करके खड़े हो। कभी भी भीड़ की तरफ पीठ न करें। ज़्यादा जल्दी न बोलें, समझाकर बोलने की कोशिश करें। प्रेजेंटेशन देते समय बिल्कुल सहज रहे। 25% नॉर्मल आवाज़ से तेज बोलें। प्रेजेंटेशन के बीच में भीड़ से क्लोज क्वेश्चन ज़रूर करें। इससे सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट बना रहेगा। अपॉर्चुनिटी और पार्टनर कंपनीज को विस्तार से बता दें। प्रोडक्ट को बताना है, लेकिन ज़्यादा गहराई में जाना नहीं है, सिर्फ प्रोडक्ट ही मुख्य बातें बतानी है। प्रेजेंटेशन के बीच में प्रोडक्ट की रेट कभी नहीं बताना है, वह वॉक ऑन द सर्कल या फॉलोअप पर बताना चाहिए। प्रेजेंटेशन के बीच में तालियां बजाना आवश्यक है, क्योंकि इनसे माहौल बनता है और लोग एक्साइटेड रहते हैं। प्रथम प्रेजेंटेशन की अपेक्षा द्वितीय प्रेजेंटेशन पर ज़्यादा जोर देना है और द्वितीय प्रेजेंटेशन को विस्तार से समझाना है। प्रथम प्रेजेंटेशन में 20 मिनट, द्वितीय प्रेजेंटेशन में 30 मिनट और टेस्टमनी और क्लोजिंग में 10 मिनट ही लगने चाहिए। 10 कोर स्टेप। इस सिस्टम में कोर का बहुत महत्व है। जिस प्रकार सौर मंडल में सूरज कोर है, जैसे देश में प्रधानमंत्री कोर है, राज्य में मुख्यमंत्री कोर है, जिले में कलेक्टर कोर है, वैसे ही सिक्योर लाइफ में शेप शॉप में भी कोर होता है। जो कोर होता है वही बड़े बड़े चेक लेता है। जो कोर होता है वही डायमंड बनता है। जो कोर होता है वही इस बिजनेस में बड़ी बड़ी रिकग्निशन लेता है। जो कोर होता है वही लीडर बनता है। इसीलिए एक कहावत है, अगर चाहिए मोर तो बन जाइए कोर। इस बिजनेस में बगैर कोर बने सफलता की कल्पना नहीं कर सकते, लेकिन कोर बनकर हम बुलंदियों को छू सकते हैं। कि अगर हमारे पास हमारे टॉप लीडर्स कोर नहीं होते तो क्या आज उनका लाखों लोगों का नेटवर्क बनता? शायद नहीं। लेकिन हमारे सभी आदर्श कोर बने आज के एक किंवदंती बन चुके हैं। अगर आप कोर बनेंगे तो कल आप भी लोगों के लिए एक उदाहरण बनेंगे। फर्स्ट, नो एंड फॉलोज 8 स्टेप ऑफ सक्सेस। सफलता की 8 सीढ़ियों को जानता हो और पालन करता हो। सेकेंड, 10 कॉल्स एंड 3 प्लान पर डे। 10 कॉल और 3 प्लान प्रतिदिन करता हो। 3,
टेक्स प्रेजेंटेशन एंड ट्रेनिंग, प्रेजेंटेशन और ट्रेनिंग लेता हो। 4 ऑलवेज रेडी टू गिव्स टेस्टिमनी, हमेशा अपनी टेस्टिमनी देने के लिए तैयार रहता हो। 5 100% यूज़र, 100% प्रयोग करने वाला। 6 अटेंड ऑल फंक्शन, सभी फंक्शन में उपस्थित रहता हो। 7 रीड एक रिकमेंडेड बुक्स 3 मिनट्स एवरी डे, हर रोज़ 30 मिनट रिकमेंडेड किताब पढ़ता हो। 8 टीम प्लेयर, टीम का खिलाड़ी। ए नो क्रॉस लाइन नहीं करना। बी काउंसलिंग, परामर्श। सी एडिफिकेशन, सम्मानपूर्वक परिचय देना। 9 ऑलवेज कीप 2 डाटा फॉर्म, हमेशा 2 डाटा फॉर्म्स रखता हो। 10 कीप ऑल प्रमोशनल मटेरियल फ्रॉम सिस्टम का सारा सामान रखता हो। ग्रुप मीटिंग, सामूहिक मीटिंग। ग्रुप मीटिंग किसी ग्रुप लीडर द्वारा कंडक्ट की जाती है। ग्रुप मीटिंग का समय, अवधि, क्राइटेरिया आदि कुछ भी निश्चित नहीं होता, सब कुछ आवश्यकता के अनुसार ही तय होता है। यह मीटिंग सामान्यतः ग्रुप लीडर द्वारा किसी निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए की जाती है, जैसे कंपनी से कोई टारगेट स्कीम आने पर अपने ग्रुप में प्रमोट करने के लिए, ग्रुप के सदस्य को मोटिवेट करने के लिए, सिस्टम की बातें जैसे ड्रीम लिस्ट, आमंत्रण, कोर तथा प्लान कैसे ले सिखाने के लिए। मीटिंग लेने के पहले मीटिंग में होने वाली एक्टिविटी को अपलाइन से पूछकर उनकी गाइडलाइन में करना चाहिए। यह मीटिंग आप चाहे तो किसी एसोसिएट के घर पर, किसी होटल के मीटिंग हॉल में जहां वातावरण शांत हो, किसी तरह की रोक टोक न हो, कर सकते हैं। इस मीटिंग को 2-3 अलग अलग ग्रुप लीडर भी साथ मिलकर कर सकते हैं। डायरेक्ट सेलिंग के लिए सीक्रेट्स और संस्कार। प्रस्तावना। बहुत समय से किसी एक ऐसी किताब की आवश्यकता महसूस की जा रही थी जिसके माध्यम से उन लोगों को भरपूर मदद मिल जाए जो डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय को सच्चाई से, पूर्ण निष्ठा से अपने जीवन का मिशन मानकर जुनून के साथ अपनी जीत का सिर्फ एक लक्ष्य सामने रखकर किसी भी कीमत पर सफलता पाने के लिए जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं। एक ऐसी किताब की हमेशा से आवश्यकता है जो सच्चे और निष्ठावान नेटवर्क की कार्यप्रणाली का सच्चा पाठ सिखाए। एक ऐसी किताब जिसे वह अपनी हर मुश्किल घड़ी में साथ रखे, एक आदर्श और ईमानदार संकट मोचन की तरह। एक ऐसी किताब जिसमें हो हर वो बात जिसे हर नेटवर्किंग में करना हर कीमत पर ज़रूरी हो और हर वो बात जिसे न करना भी हर कीमत पर ज़रूरी हो। एक ऐसी किताब जिस पर एक नेटवर्कर अंधा भरोसा कर सके, जो एक व्यक्ति को सफल नेटवर्कर बनाए, व्यवसाय की हर बारीकियों को कदम दर कदम सिखाए। इसी प्रणाली को अपनाकर कई लोगों ने अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की है। मौजूदा प्रणाली को सही तरह से नए लोगों तक पहुंचाने के लिए पहले से जुड़े हुए कुछ कर्मठ लोग होते हैं। इन्हीं लोगों में कुछ सकारात्मक तो कुछ लोग नकारात्मक भी होते हैं। सकारात्मक और सफल तो हो तो ठीक, नहीं तो लोगों को सही मार्गदर्शन मिलने का रास्ता रुक जाता है। सकारात्मक और सफल हो तो ठीक, नहीं तो लोगों को सही मार्गदर्शन मिलने का रास्ता रुक जाता है और हमेशा संभावना रहती है कि इसकी वजह से बहुत कुछ संभावना हमेशा यह रहती है कि नए लोगों को वह प्रणाली न मिले जो सही है। बीच के लोगों के हस्तक्षेप से मौजूदा प्रणाली में फेरबदल की हमेशा संभावना बनी रहती है। लोग प्रणाली की उन्हीं बातों को प्रमोट करते हैं जिसे करना उन्हें अच्छा लगता है। ज़रूरत और परिणाम की उन्हें फिक्र नहीं होती। सही प्रणाली के अभाव में कड़ी मेहनत के बावजूद लोग सफलता से कोसों दूर हो सकते हैं, जिसका उन्हें ज़रा भी अंदाज़ा नहीं होता। लोगों तक
100% सही प्रणाली पहुँचे। यही इस किताब का मकसद है, क्योंकि अब आपके हाथों में प्रणाली भी वे सभी महत्वपूर्ण बातें हैं प्रणाली की वे सभी महत्वपूर्ण बातें हैं जिन्हें स्वयं अपनाना है और नए आने वाले लोगों को 100% दोहराने में मदद करनी है।